कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक मेरा पुत्र बनता है, ये मेरे पुण्य है, ये मेरा साधन है, मेरे व्रत का ये परिणाम है, मेरे संयम और मेरी साधना का तो फल है कि मेरा पुत्र वामन बना। प्रश्न गर्भ को पैदा कर सके। एक बार भगवान प्रश्न गर्भ बनकर उनके ही कोख से प्रकट हुए ऋषियों के संशयों को छिन्न भिन्न करने के लिए। हल्का सा अभिमान हो गया मां को, देखो तो सही मेरी तपस्या कैसी है, कोई और नहीं कर सकता। और तब और अधिक जब कारागृह की भी उसे बात याद है कि मुझे कहां जाना है। ब्रह्माणी आशीष देकर चली गई, रुद्राणी, रमा, अनेक अप्सराएं वेश बदल कर आई, उन्हें आशीष देकर चली गई। द्वाराचार, वाग्दान, पाणी ग्रहण, और लीजिए देवकी के ये विदाई के पल हैं। कंस ने आदेश दिया चाणूर, कूट, शल, तोशल, मुष्टिक को कि जितना भी हमारे पास धन है सब दे दिया जाए, सारी मणियां, रत्न, वैदूर्य, पन्ने, पुखराज, मूंगे, माणिक्य, सब कोष खाली कर दो। एक दो चार नहीं, सब अनुचरियां जाएं, सुंदर विदूषक जाएं, अच्छे पाचक जाएं। मेरी भगिनी किससे मुहूर्त पूछेगी, पंडितों को भेजो, विदूषक भेजो, नर्तक भेजो, नर्तकियां जानी चाहिए। राज्य में जितने अच्छे कवि हैं सब इसके साथ विदा कर दो, दहेज में सबको भेज दो। बैलगाड़ी को वहां छकड़ा कहते हैं, तो लगभग ऐसे 200-300 गाड़ियों में दहेज लाद दिया। सुंदर परिधान, वस्त्र, आभूषण, सब हर्षित हैं ये सोचकर कि इस कंस से तो मुक्ति मिले, भले ही हम देवकी की दासी बने, देवकी के हम दास बने, पर यहां से तो मुक्ति मिले कैसे। तो सबने कहा हम जाएंगे सेवा में, हम जाएंगे। जो कूटनीति से भेद डालता था सब में, ऐसा कूट, शल, ऐसी बातें कहता था चुभन भरी। तोशल जो बड़े बड़े आश्वासन देता था, सबको संतुष्ट करने की बात कहता था, कुछ हाथ लगता नहीं था। मूषल जो भयभीत रखता था सबको, प्रजा को डरा के रखा जाए, प्रजा में भय रखा जाए, अधिक कर लिया जाए। इतना दुष्ट कि उसने अपने पिता को कारागृह में डाल दिया। पिता कारागृह में है, पिता की संपत्ति छीन ली, उन्हें अनेक कष्ट दिए, प्रजा बड़ी भयभीत। ऐसा कंस देवकी को विदा कर रहा है, वसुदेव के हाथों सौंप दी गई। देवताओं का मौन भंग हुआ, उनका मौन मुखर हुआ। आकाशवाणी हुई, रे मूढ़ जड़, जिसे तू अपनी भगिनी कहता है वही तेरे काल की जननी है। जिससे अधिक स्नेह कर रहा है, जिसे तू अपना सब कुछ सौंप रहा है, जिसे तू देवी मान रहा है, ये निसंदेह देवी ही है। ये परम पुण्यशीला है, पुण्य श्लोका है, इसकी सामर्थ्य अपार है। इसी के 8वें गर्भ से तेरा काल आएगा, तेरा प्राणहंता। स्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। जिसे तू अपनी बहन कहता है वो तेरी काल की जननी है। इसके 8वें गर्भ से इसका 8वां पुत्र मृत्युदाता है वो।
तेरे प्राण छीनेगा। तेरे अहंकार से भरे हुए मस्तक पर उसका मुष्टि प्रहार होगा। जैसे ही वो मुष्टि प्रहार करेगा तो रक्त वमन करेगा। इस तेरे अभिमान से भरी हुई छाती पर वो पद प्रहार करेगा। जब वो तुझे मुष्टि प्रहार करेगा, तेरे माथे का मुकुट गिर पड़ेगा और वो केश खींचते हुए यहीं तेरे दरबार में तुझे दंडित करेगा। इतना सुनना था, भयभीत हो गया कंस। और उसे विचार आया कि देवकी जीवित रहेगी तब पुत्र होगा, इसलिए मुझे इसके प्राण लेने चाहिए। खल के प्रीति जथा थिर नाही। जो दुष्ट होते हैं उनकी प्रीति, उनकी मैत्री, उनका अपनापन पल भर का होता है। जैसे पानी पे लकीरें खींचे और खिंचते खिंचते मिटती जाती हैं, वैसे ही सन्यासी का क्रोध होता है। ज्ञानी में क्रोध इतना सा, साधुओं का गुस्सा इतना सा कि पानी पे लकीरें खींची और खिंचते खिंचते वो मिटती जाती हैं, दिखती नहीं है। आप पानी पे लकीर खींचो तो सही, कहाँ रहती है, कहाँ दिखती है, कहाँ टिकती है? बस है, आप लकीर खींचे जाए, पानी में तो लकीर ठहरती नहीं है। वहां तो कोई बिंब आप बना नहीं सकते, वहां तो चित्र आप नहीं, कुछ चित्र की रचना नहीं कर सकते पानी में। तो वैसे संसार नहीं रहता ज्ञानी के भीतर, संसार एक पल भी नहीं रहता। आप जल उबालिए, जल उबलते हुए वाष्प बन जाता है, फिर लौटकर कभी नहीं आता। जल को उबालिए आप, और जैसे जल उबलता है और उबला हुआ जल वाष्प बनकर जैसे चारों ओर वातावरण में घुल जाता है, वैसे सन्यासी के भीतर कोई कामना नहीं रहती। वो अपने ज्ञान से उसे वाष्प बना लेता है, संसार रहता ही नहीं है, एक पल नहीं ठहरता है। तो जैसे वाष्प बनकर चला गया, वैसे ही मूढ़ की प्रीति है, वो कभी नहीं दिखती है। खल के प्रीति जथा थिर नाई, दामिनी दमक रही घन माई। जैसे बिजली चमकती है पर वो रहती नहीं है। आकाश में जब बिजली चमकती है तो कहाँ ठहरती है, खो जाती है। वो प्रकाश कुछ पल भर का है, गर्जन होगा, प्रकाश पैदा हुआ, बिजली चमकी, खो गई। वैसे जो दुष्ट है उसकी प्रीति इतनी सी देर की है, और उतनी देर का साधु में संन्यास संसार रहता है। साधु के भीतर भी संसार इतनी देर का ही है बस, कि बस आया और वो खो गया। ज्ञान में रहता नहीं है जगत। इसलिए अपनी बहन के ही केश पकड़कर और रथ से उसने खींच लिया, और भागवत में तो आता है कि मुष्टिक प्रहार करने लगा, उसके प्राण लेने के लिए उसे कठोर यातना देने लगा। वसुदेव कूदे रथ से, बीच में खड़े हो गए, ललकारते हुए कहा कि मेरी अब पत्नी है ये, और मेरा अधिकार है इसकी रक्षा करना। वसुदेव सत्य प्रतिज्ञ थे, वो वीतराग महापुरुष थे। वसुदेव त्रिकालदर्शी महापुरुष थे। वसुदेव पूर्व के